Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, the principle of superposition is used to understand the phenomena of interference of light waves. The principle states that at a particular point, the resultant displacement produced by a number of waves is the vector sum of the displacement produced by each wave. Light waves from two coherent sources produce interference pattern. Thomas Young devised a way to obtain two coherent sources using two identical pinholes S1 and S2 illuminated by a single monochromatic pinhole source S. Using these sources in his experiment, known as Young's double-slit experiment, Young started the interference pattern. The pattern consists of alternate bright and dark fringes. The distance between two successive bright or dark fringes depend on the distance between S1 and S2. The distance of the screen from the plane of S1, S2 and wavelength of light used. Vandana performs Young's double-slit experiment by using orange, green and red light successively. If the fringe weights measured in three cases are W1, W2 and W3 respectively, then which of the following is correct? A option, W2 greater than W1 greater than W3. B option, W1 greater than W2 greater than W3. C option, W2 greater than W3 greater than W1. And D option, W3 greater than W1 greater than W2. So यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास फ्रिंज विड्थ डिपेंडेंसी, फ्रिंज विड्थ डिपेंडेंसी। सो क्वेश्चन में हमको गिवन है कि हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसके बारे में सारी हमको इंफॉर्मेशन दी है कि इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस्ड होता है, दो स्लिट्स यूज की जाती हैं, दोनों में एक ही मोनोक्रोमैटिक सोर्स से लाइट यूज की जाती है, फिर इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनती हैं। तो सक्सेसिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। वो डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स पे डिपेंड करता है और वेवलेंथ ऑफ लाइट पे यूज डिपेंड करता है। सो हमको यहाँ पर बोला गया है कि एक स्टूडेंट है वंदना, उसने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। एक बार उसने ऑरेंज लाइट यूज की है, एक बार उसने ग्रीन लाइट यूज की है और एक बार उसने रेड लाइट यूज की है। सो फ्रिंज विड्थ जो उसने मेजर की है वो W1, W2 और W3 है। सो W1 जब आया है, जब कौन सी लाइट यूज हुई है? जब हुई है हमारे पास ऑरेंज। W2 तब आया है जब हमारे पास ग्रीन लाइट यूज हुई है। कौन सी लाइट यूज हुई है? ग्रीन। और W3 तब आया है जब हमारे पास रेड लाइट यूज की गई है। सो पहले केस में ऑरेंज यूज की गई है, दूसरे केस में ग्रीन यूज की गई है और तीसरे केस में रेड यूज की गई है। हमको पता है फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। लैम्डा वेवलेंथ होता है, कैपिटल डी स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का जो सेपरेशन होता है वो होता है स्मॉल डी, स्लिट्स के बीच का सेपरेशन होता है। कैपिटल डी स्मॉल डी में कुछ चेंज नहीं है। सो फ्रिंज विड्थ तो जो होगा वो लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगर हम बात करते हैं विबग्योर, जब हम वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ इंक्रीज होता है। क्या होता है? वेवलेंथ इंक्रीजेस और फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस या फिर एनर्जी डिक्रीजेस। फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। सो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? वेवलेंथ ऑफ रेड इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ ऑरेंज इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ ग्रीन। सो रेड वाले की फ्रिंज वेट सबसे ज्यादा होगी, फिर ऑरेंज वाले की होगी और फिर ग्रीन वाले की होगी। सो W1 जो है हमारे पास, सॉरी W3 सबसे बड़ी होगी, देन उसके बाद होगा हमारे पास W1, देन W2। सो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन जो है उसमें आना चाहिए हमारे पास W3 ग्रेटर देन W1 ग्रेटर देन W2। सो W3 ग्रेटर देन W1 ग्रेटर देन W2 ये आ रहा है हमारे पास डी ऑप्शन में। सो यहाँ पर डी ऑप्शन में हमारे पास आ रहा है W3 ग्रेटर देन W1 ग्रेटर देन W2। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।